प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है। दीपावली 2023 तक भुगतान नहीं होता है तो जिस तरीके से नेता लोग घर घर जाकर प्रचार करते हैं मोदी सरकार को वोट दो, हम लोगों ने उनका समर्थन किया था 2014-19 में, तभी ये आए हैं। ना कांग्रेस 60 साल तक राज किया, अभी तक हम जीवन सिर्फ हमारी औलाद के लिए जी रहे हैं। यहाँ हम अकेले हमारे लोग के लिए नहीं आए, यहाँ हम हमारे परिवार के लिए आए। तमाम जो कंपनियां थी वो भग गई और हम गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। तो बीजेपी को गिराना, अगर हम सरकार बना भी सकते हैं, जो अगर हम सरकार को बना भी सकते हैं, हम कोई छोटी मोटी लोग नहीं है। 80 करोड़ जनसंख्या, 80 करोड़ वोटर बनते हैं तो कि आप ये सोशल मीडिया है और ये दूसरी नेत्र है, आज सरकार को दिखा सकते हैं आप इस माध्यम से कि ये गरीब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पूरी कोशिश करता है, मेन मीडिया में दिखाया नहीं जाता, लेकिन आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पूरी एक तरीके से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसे लगता है, ऐसे में आपकी बात मीडिया के ऊपर भी दबाव है। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर भी प्रेशर बना रखा है, लेकिन आप अगर सच्चाई का साथ देंगे तो आप जरूर जीतेंगे और ये पब्लिक का दुआएं आपके साथ रहेगी। ये अकेले व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं है, 42 करोड़ लोगों की बात है मैम, 42 करोड़ लोगों की बात है। और आज 1.25 लाख लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम जीवन सिर्फ हमारी औलाद के लिए जी रहे हैं। यहाँ हम अकेले हमारे लोग के लिए नहीं आए, यहाँ हम हमारे परिवार के लिए आए हैं। हम आपसे ये भीख मांगते हैं कि हमारी सोशल मीडिया मांगे सरकार, आप लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप लोगों का हक। और सर देखिए मैडम, हम लोग आए हैं चंदौली से, हम लोगों का भी धन मेहनत पैसे जो मेहनत की कमाई है, एक स्वर्णिम इंडिया लैंड डेवलपर इंडिया लिमिटेड कहना चाहते हैं सरकार, तो हमारे जो मेहनत की कमाई है और ये तमाम तरह से जो कंपनियों को लाइसेंस दे करके सरकार आरओसी और सेबी के माध्यम से दिया और उसकी निगरानी नहीं किया कि तमाम जो कंपनियां थी वो भग गई और हम गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं मैडम जी कि हम लोगों का पैसा भुगतान हो और हम लोगों को सही न्याय मिले। आप लोग कह रहे हैं कि अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं है, क्या नहीं, भुगतान होना चाहिए ना। भुगतान नहीं होगा तो मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, मतदान नहीं करना, पहले भुगतान फिर मतदान। लोकतंत्र में लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अगर भुगतान नहीं मिलेगा तो वोट नहीं। देखिए मैडम, क्या है सबसे बढ़िया, जिन कंपनियों में पैसा जमा है वो सब गरीब लोगों का है, जिन्होंने अपने 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठे करके जमा किया है। उसको लाइसेंस भी सरकार देती है, तो हम लोग उसी लाइसेंस पे विश्वास करके काम करते हैं और सरकार ही उन कंपनियों को बंद कर देती है प्री प्लानिंग के अनुसार, अपनी फंडिंग करके वो हम लोगों को रोड पे छोड़ देती। इस बात से आज से जंतर मंतर से यह सिद्ध हो गया कि चौकीदार चोर है। अच्छा, आप कह रहे चौकीदार, प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है। अगर तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर वो चाहें तो चुटकियों में भुगतान हो सकता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते। उनने अपनी प्री प्लानिंग से अपना फंडिंग कर ली, चुनाव लड़ लिया, सत्ता पाली, हम लोगों को रोड पे छोड़ दिया। लोगों ने उनको जिताया है, आप कह रहे 140 करोड़ लोगों ने उनको गलत तरीके से झूठे जुमले दे के झूठे जुमले दे। अगर ये वास्तव में चौकीदार होते तो आज ये पब्लिक जंतर मंतर पे नहीं होती, ये पब्लिक सुकून से अपने घर पे बैठी होती। लाखों लोग अपने परिवार को छोड़ चुके हैं। अमृतकाल बता रहे हैं देश में, जी अमृतकाल चल रहा है, उनके लिए चल रहा है। अगर वो वास्तव में अमृतकाल चला रहे हैं तो आज ये पब्लिक यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे होने का काम ही नहीं था। अमृतकाल मोदी जी के लिए हुआ ना, जो सुब्रत राय और मोदी जी दोनों मिलकर जो गरीबों का पैसा खा रहे हैं ना, जो 25,000 करोड़ रुपए सारा इंडिया का जो है सारा सेबी रिफंड में पड़ा हुआ, उसमें 5,000 करोड़ निकाल लिया है। 10,000 रुपए जो चिन्ना मित्र की तरह हम लोगों को दिया जा रहा है, क्या मोदी जी का वो रुपया? बताइए, सेबी वाला मामला, यही अडानी मामले में अभी राहुल गांधी जी ने उठाया था, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। तो मीडिया आपकी बात करता नहीं, विपक्ष में जो नेता बात करते हैं उनकी सदस्यता रद्द ना। राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष की कोई भी पार्टी, सारा इंडिया का मुद्दा है। जितनी भी ठगी पीड़ित कंपनियां हैं जो देश में बंद हो गई हैं, लोग लूट के ले गए हैं, कोई भी सत्ता पक्ष तो उठाती नहीं है, विपक्ष की कोई भी पार्टी भी नहीं उठाती है। मैं आपके चैनल माध्यम सभी नेता आप लोगों को सभी नेता जो है इन ठगी कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, जैसे कि हम सारा से पीड़ित हैं और भाई हमारे और भी कंपनियों से यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको सारा मुद्दा बताना चाह रहा हूँ, मालूम है सारा मुद्दा, लेकिन अभी फिलहाल ने जो सरकार ने जो पोर्टल जारी किया है उसके जरिए आप लोगों को उसके जरिए वो एक चुनावी मुद्दा है। आप ये मान के चलिए, अभी तक हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, जितने भी ठगी पीड़ित कंपनियों के हमारे साथी थे, किसी भी मीडिया चैनल ने, सोशल मीडिया ने या किसी भी प्रिंट मीडिया ने हमारे मुद्दे को नहीं दिखाया। लेकिन 10,000 का जो भारत सरकार ने
फतवा जारी सारी जगह जारी किया है। वहाँ पे जितनी भी राष्ट्रीय मीडिया है, चाहे कोई भी राष्ट्रीय चैनल हो, न्यूज चैनल हो, चाहे भी कोई भी राष्ट्रीय अखबार हो, उसके पहले पेज पे लगभग एक हफ्ते तक यही दिखाया जा रहा था कि सारा से मतलब भारत सरकार ने अभी तक जितनी भी कंपनियां थी, जितनी पिछली सरकारें थी, उन्होंने भुगतान नहीं किया। पिछली ये मोदी सरकार इकलौती ऐसी सरकार आई है जिसने भुगतान किया है। तो ये क्या वाहवाही है? अब जो गरीब जनता है वो क्या जाने कि ये क्या हो रहा क्या नहीं, वो समझ 10,000 रुपए हमारा मिल गया, उनका एक फंडा क्या है? ये मोदी जी का फंडा नहीं है, ये सुब्रत राय और अमित शाह और भारत सरकार दोनों का मिला जुला एक साझा कार्यक्रम है। ये बताइए भारत सरकार को कैसे ये डाटा पता लग गया है कि अगर हम 10,000 का भुगतान करेंगे तो देश में 1 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा? ये डाटा सरकार के पास कहाँ से है? ये सुब्रत राय ने बताया है। सुब्रत राय ये कह रहे हैं कि हमको 5,000 करोड़ रुपए 10,000 करके दे दें, 3-4 महीने में हम विदेश निकल जाएं। सरकार ने ये कहाँ से लागू कर दिया? इनके ऊपर पूरे देश में जितने भी FIR सारी रद्द, जितनी FIR पूरे देश में सारी रद्द की जाए। जब ये FIR रद्द हो जाए इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। इनके बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं अमित शाह। मैं पूरी बात सुनिए आप। ये इनके दोनों बेटे विदेश में निकल गए। सुब्रत राय लगभग 75 साल के होने वाले, इनको वीजा पासपोर्ट मिल जाएगा। ये मैसेडोनिया चले जाएंगे, फिर ये वहां से वापस आए, जैसे विजय माल्या और जितने लोग देश का घोटाला करके चले गए। क्या भारत सरकार यहाँ पे वापस ले पाई है? बाकी जितनी संपत्तियां रह जाएंगी, जितना रुपया मोदी जी मिलकर खा जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो 25,000 करोड़ रुपया जो हमारा सेवी अकाउंट में, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 25,000 करोड़ रुपया वो पूरा वहां से रिलीज कराएं और हम जितने भी लोग हैं सबका। दूसरी, सुब्रत राय ये कहते हैं हमारे पास देनदारी की अपेक्षा 3 गुनी पर संपत्तियां हैं। वो सारी संपत्तियां कहाँ चली गई हैं? वो सारी संपत्तियां यही हैं। भारत सरकार जो है उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले और सुब्रत राय को जेल में डाले या उनका वीजा पासपोर्ट अपने पास जब्त रखे। और जब तक पूरे देश के जितने भी ठगी पीड़ित कंपनी के लोग, चाहे सहारा के हो, किसी भी कंपनी के हो, जब तक हर एक भुगतान ना हो, उनको बाहर जाने ना दें। अगर ये हमारे लोगों का भुगतान दीपावली तक का हम लोगों ने टाइम दे रखा है, अगर नहीं होता है तो दिवाली तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये हम 10,000 रुपए हम लोग कोई लेने वाले नहीं है। मैम आप ये मान के चलिए, जो 10,000 रुपए का पोर्टल लॉन्च किया, एक सेकंड आप मान के लिए, क्या गरीब बहुत से लोग हैं, बहुत सी बेटियों की आज से करीब 10 साल पहले उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके बाद उनका गोत्र भी बदल जाता है। बहुत सी बेटियों का शादी बाद उन्हें कोई और था, अब उनका अकाउंट पहले किसी और नाम से था। वो काफी पेज है उसमें जो अब सरकार ने रिलीज कर दिया। ये बताइए, आप लोग दिवाली तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर नहीं होता उसके बाद क्या? दिवाली तक अल्टीमेटम इसलिए दे रहे हैं, हम ये छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है, बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग आदमी भी हैं जो यहाँ इतना पैसा नहीं, हम लोग चंदा इकट्ठा करके 10-10, 20, 50-50 रुपए लेके यहाँ पे आते हैं। हर बार आंदोलन करना पड़ता है। पहली बात तो हम लोग अपने घर पे रहने को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं नौकरी, हर जगह हमको धमकी मिलती है। पैसा आप ले गए थे, सुब्रत राय तो लेने आया नहीं था। कभी बच्चों को धमकी देते हैं, घर जाते हैं, दूध सब्जी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आए दिन लोग परेशान करते हैं। तो हमारे सारे साथी लोग नहीं यहाँ पाए हैं, लेकिन कम से कम 13 करोड़ जमा करता है, 13 करोड़ के 65 करोड़ जमा करता बनते हैं, लगभग 60-70 करोड़ जमा करता पूरे देश में। और भी ठगी पीड़ित कंपनियों के 80-90 हजार करोड़ रुपए लोग बनते हैं। तो हमारा सारे आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों से ये कहना है, अगर दीपावली 2023 तक भुगतान नहीं होता है, तो जिस तरीके से नेता लोग जिस तरीके से नेता लोग घर घर जाकर प्रचार करते हैं मोदी सरकार को वोट दो, हम लोगों ने उनका समर्थन किया था 2014-19 में, तभी ये आए हैं। ना कांग्रेस 60 साल तक राज किया, अभी तक क्यों नहीं आए? हम लोग बदलना चाहते थे, इसलिए कि कांग्रेस ने घोटाले की, कांग्रेस के राज में कंपनियां बंद हो गई, मोदी जी आएंगे तो अच्छा करेंगे, भरोसा किया था जी। वो भरोसे पे जो हम लोग पेट पे लात मारी, पीठ पे भी लात मारी, दोनों जगह लात पड़ी हुई है। तो मैडम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हम लोग छोटी मोटी जनसंख्या नहीं, आप ये मान के चलिए 80 करोड़ लोग बनते हैं पूरे। अगर हम दिवाली के बाद क्या अगर नहीं सरकार, तो हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, साफ सी बात। अगर सरकार अगर किसी भी कंपनी का अगर भुगतान नहीं होता है, तो मेरा पहला मुद्दा होगा बीजेपी को गिराना। अगर हम सरकार बना भी सकते हैं, अगर हम सरकार को बना भी सकते हैं, हम कोई छोटी मोटी लोग नहीं है, 80 करोड़ जनसंख्या, 80 करोड़ वोटर बनते हैं, तो हम आपके चैनल में सारे लोगों से ये कह रहे हैं, बीजेपी का खुलकर विरोध होगा। और एक बार मोदी जी ये समझ में आ जाएगा कि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। 140 करोड़ लोग उनको चुन के लाते हैं, पसंद करते हैं, आप लोग तो मुट्ठी भर 80 करोड़ लोग आपको मुट्ठी भर लग रहे? हम ही लोगों ने वोट 14-19 में हम ही लोगों ने वोट दिया था। क्यों दिया था? ये कहा था कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी गुजरात मॉडल दिखाया था, 14 में वोट दिया। अमृतकाल चल रहा है देश में और देश आगे बढ़ रहा है। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल मोदी जी का चलता रहा है। सुब्रत राय से पैसा ले लिया है, अभी 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो सुब्रत राय के पैसे से लड़ेंगे। अमृतकाल मोदी जी का चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। जो 10,000 रुपए दिया है वो बेवकूफ बनाने का एक खाली फंडा और कुछ नहीं है। बात करने के लिए तो तमाम यहाँ पर जनता है जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि पहले भुगतान उसके बाद मतदान, यानी कि अगर इनका भुगतान नहीं होता है दिवाली तक जैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो उसके बाद बड़ा कदम ये लोग उठाएंगे। जिस तरीके से सरकार को सत्ता में लेकर आए थे,
वैसे ही 2024 तक कह रहे हैं कि सत्ता से जो सत्ता इस समय सत्ता में है उसको सत्ता से बाहर कर देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।